इंटिमिडेटिंग बॉडी लैंग्वेज बनाने के लिए फर्स्ट पिलर जो है वो है भाई तुम्हारा शोल्डर स्वे। जैसे तुम रूम में एंटर कर रहे हो, तुम्हारा शोल्डर्स किस तरीके से स्वे हो रहा है, मतलब नेचुरल बॉडी के साथ जो मूवमेंट रहता है वो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। क्योंकि समझो, तुम अगर फेक करने का ट्राई करोगे, कई लोग एकदम से ज़्यादा इधर उधर ज़्यादा करने का ट्राई करते हैं, वो बहुत फक्ड लगता है। लेकिन एकदम सटल तरीके से जब करोगे, जैसे गर्ल्स का हिप्स होता है इधर उधर मूव करता है, तो तुम्हारा जो विजन है या फिर बोल सकते हैं जो सबकॉन्शियस ब्रेन है या फिर तुम्हारा मंकी माइंड जो है वहाँ पे फोकस्ड हो जाता है। वैसे ही अगर तुम्हारा शोल्डर स्वे होगा, ये बहुत ही टर्म्स में अट्रैक्टिव माना जाता है। ये तुम्हारे अंदर का स्टेबिलिटी दिखाता है कि तुम किस तरीके से स्टेबल हो, और ये तुम्हारा शोल्डर्स को पूरी तरीके से मूवमेंट करने में मजबूर कर दे रहा है तुम्हारा बॉडी। अगर तुम्हारे शोल्डर्स में एक स्टेबिलिटी रहेगा या फिर बोल सकते हैं तुम्हारे शोल्डर्स में पावर रहेगा, तो उसमें हल्का हल्का जो स्वे आता है एकदम सटल तरीके से, वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव भी माना जाता है, बहुत ज़्यादा रेस्पेक्टेबल होता है। लोग आसपास जो तुमको देखते हैं वो लोग के अंदर इमीडिएट फियर आता है अगर वो लोग का क्लोज्ड बॉडी लैंग्वेज हो तो। अगर वो लोग ओपन बॉडी लैंग्वेज में नहीं है एंड ये शोल्डर स्वे जो है ये बहुत ज़्यादा ही ओपन है, तुम अपने बॉडी को फ्लो होने दे रहे हो, तुम अपने बॉडी को रोक नहीं रहे हो, तो ये बहुत ज़्यादा ही ओपन बॉडी लैंग्वेज है एंड ये लोगों को सबकॉन्शियसली बहुत ज़्यादा तरीके से पेनिट्रेट करता है भाई। अगर तुम लेजिट कहीं पे भी वॉक कर रहे होगे एंड कोई तुमको शोल्डर स्वे के साथ देख लिया, तो उसके अंदर एक स्वैग वाला परसेप्शन तुम्हारे दिमाग, मतलब वो लोग के दिमाग में बन ही जाता है। एंड इसके वजह से तुम बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से बोलो तो एरोगेंट या फिर पावरफुल लगोगे। सेकंड जो चीज़ है वो है स्पेस लेना। जब तुमने बॉडी बिल्डर्स को देखा होगा कि वो लोग हाथ थोड़ा सा बाहर को रहता है, एकदम से वो लोग का सिकुड़ा नहीं रहता, वैसे ही जितना ज़्यादा तुम स्पेस ले सकते हो अपने बॉडी से, वॉक करते समय, बैठते समय, सोते समय। अब सोते समय तो तुम्हारे पास कौन ही आएगा, लेकिन फिर भी बैठ रहे हो तो नॉर्मली जब फैल के बैठ रहे हो या फिर थोड़ा सा एक स्पेस ले रहे हो ऐसे साइड में हाथ वाथ रख के, या फिर लोगों से जब तुम इंटरेक्ट कर रहे हो तो एकदम से सिकुड़ के नहीं खड़े हो, थोड़ा सा आराम से मूव कर पा रहे हो इधर उधर, थोड़ा सा बैक स्टेप पे, फ्रंट स्टेप पे इजीली। अगर तुम वहाँ पे नेविगेट कर पाए जहाँ पे तुम एक हेल्दी डिस्टेंस भी रखे हो लेकिन थोड़ा थोड़ा मूव कर रहे हो, या फिर एकदम से जिटर ही नहीं बोल रहा हूँ मैं, तुम अपना स्पेस पूरी तरीके से कंफर्टेबल ले सकते हो। मतलब तुम कितने कंफर्टेबल हो, कितने काम हो, कितने कंपोज्ड हो किसी आदमी से बात करने पे, वो इजीली नोटिस होता है भाई लोगों के। अगर तुम आई कांटेक्ट होल्ड नहीं कर पा रहे हो लेकिन फिर भी वहाँ पे तुम लेजिट अपने आप को कॉन्फिडेंस शो करने का ट्राई करोगे तो वो बहुत फेक रहता है, वो लोगों को समझ में आ जाता है तुम अपने आंखें इधर उधर छुपाओगे तो। लेकिन कई लोग रहते हैं जिन लोगों का आई कांटेक्ट बहुत स्ट्रांग रहता है, वो लोग इधर उधर मूव करते रहते हैं, तो उन लोग के साथ रहना लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। क्योंकि वो लोग का जो आई कांटेक्ट के थ्रू वो लोग को लगता है कि वो लोग कम्युनिकेटेड है उस आदमी से, वो लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं। इसी तरीके से अपना जो आई कांटेक्ट है उसको भी स्ट्रांग करो, अपना स्पेस को जितना स्ट्रांग कर सकते हो, अपना फ्रेम को वहाँ पे उसको स्ट्रांग करो, तुम्हारा जो शोल्डर स्वे है उसको स्ट्रांग करो। थर्ड चीज है भाई ग्लूट्स का मसल। अब मैं इतना नहीं तुम लोगों को इन डेप्थ बताऊंगा कि ग्लूट्स क्यों ज्यादा एक स्ट्रेंथ का मार्कर होते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, अगर तुम्हारा ग्लूट्स डेवलप्ड है इजिली, अगर वो पैंट्स के थ्रू नोटिसेबल है, एक जो कर्व रहता है नेचुरल कर्व अगर वो है, तो वो तुम लोग को बहुत ज्यादा ही रेस्पेक्ट ला के देगा अमंग मैन, अमंग फीमेल्स। फीमेल्स इस मसल के लिए बहुत क्रेजी चले जाते हैं, लेकिन ये बिलो द बेल्ट है या फिर बोल सकते हैं कि हिडन रहता है, इसलिए नेक को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है। लेकिन ग्लूट्स ये तुम्हारा पावर हाउस होता है भाई, यहीं से तुम्हारा जो अपर बॉडी में जितना स्ट्रेंथ आ रहा है नीचे से ग्राउंड अप, वो चीजें वहां पे नोटिस होती है। अगर तुम्हारा ग्लूट्स डेवलप्ड होगा, थोड़ा सा एक्सरसाइजेस अगर तुम इनकॉर्पोरेट कर सको, हिप थ्रस्ट जस्ट बेसिकली अगर धीरे से तुम ट्रेन करने का चालू करोगे वीक में एक बार भी, तो उसमें जो मसल मास बनेगा उसकी वजह से तुम्हारा रेस्पेक्ट एकदम से शॉर्ट अप होगा भाई, ये चीज ध्यान में रखना। एंड और इसको कई लोग जस्ट क्रिंज होने के फैक्टर की वजह से नहीं करते हैं, लेकिन ये तुम्हारे बॉडी में एक स्टेबिलिटी भी लाता है। सोचो अगर तुम्हारा कोर ब्रेस कर पा रहा है लेकिन लोअर बैक ब्रेस नहीं कर पा रहा है, तो उसकी वजह से तुम्हारा बॉडी आगे झुकने का ट्राई करेगा या फिर बोल सकते चालू हो जाएगा, एंड ये क्लोज्ड बॉडी लैंग्वेज बनते जाएगा तुम्हारा। लेकिन अगर तुम ग्लूट्स को भी ट्रेन करोगे जिससे लोअर बैक भी इवेंचुअली ट्रेन होगा या फिर उसमें भी स्ट्रेंथ आएगा, उसकी वजह से तुम और स्ट्रेट खड़े हो पाओगे। एंड ये एक स्पेस लेना या फिर बोल सकते हैं कॉन्फिडेंट ओपन बॉडी लैंग्वेज में आता है, तो इसलिए अपना ग्लूट्स को भी ट्रेन करने चालू कर दो। हिप थ्रस्ट, किक बैक्स, और उसके साथ और बहुत सारे एक्सरसाइजेस रहते हैं भाई, जो साइड रेजेस रहते हैं लेग्स के एंड ऑल दैट टाइप ऑफ शिट। ये सारी चीजें अगर तुम तीन चीजों को मास्टर कर लेते हो तो ये तुम्हारे सबकॉन्शियसली इंटिमिडेट कर देगा लोगों को। मैं जितने भी रूम्स में एंटर करता हूँ, लोग वहाँ पे एक फियर फैक्टर वो लोग के दिमाग में
अचानक से आता है या फिर बोल सकते हैं एक शॉक वेव की तरह वो लोग को हिट करता है। ये चीज़ें मैं इनडायरेक्टली पर्सन में नोटिस किया हूँ अपने आसपास। वो लोग ऐसा बॉडी वो लोग का रिएक्ट करता है, मैं सबकॉन्शियसली नोटिस कर सकता हूँ कि वो लोग मेरे से डर चुके हैं एंड ये बॉडी इंटिमिडेट कर देता है भाई। ये कोई फेक एकदम मोटिवेशन फ्लफ टाइप का चीज़ें नहीं है, लेजिट वर्क करती है। मेरा बॉडी लैंग्वेज एक समय पे बहुत ही वीक किड, झुका हुआ एकदम बच्चा इस तरीके से था जिसको कोई सीरियसली लेने देता था, लेकिन अब जो वो बॉडी लैंग्वेज है उसकी वजह से मेरे को बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स भी मिल चुके हैं, बोले तो टीचर से, मेरे फ्रेंड से, गर्ल्स से एंड ऑल दैट टाइप ऑफ शिट। अगर तुम लोग को ये बॉडी लैंग्वेज और अच्छे से डेवलप करने में अपना हेल्प चाहिए तो टॉप लिंक इन द डिस्क्रिप्शन डैट गाय प्रोटोकॉल चेकआउट कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।